आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुसालिहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। ब्रसल्स में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश से गुफ्तगू में कहा, तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18 घंटे काम करने को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस आज़म का मुजाहिरा किया वो काबिल तारीफ है। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाबी रैले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। जाम बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। बुनेर में मकीनों के आशियाने उजड़ गए। हर तरफ मलबे और सैलाबी रैले में बहकर आने वाले बड़े बड़े पत्थरों के ढेर। मुतासरा इलाकों में PDMA, पाक फौज, ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू और मकामी रजाकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब में जान से जाने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्वात में सैलाबी रैलों से नुकसानात के बाद लोग अपनी मदद आप के तहत घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ। पाक फौज की टीमों का सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी ऑपरेशन। खुसूसी आलात से मलबे तले दबे अफराद और लाशें निकाली जाएंगी। मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का जाम बहक होने वालों के घर वालों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। स्वात, बुनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसहरा, शांगला, दीर और बडग्राम में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे पर सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सड़ने। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात करने वाली खुसूसी टीम जाए हादसा का जायजा लेने मोहम्मद पहुंच गई। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की मैयतों की मुंतकिली के लिए वरसा, पुलिस और रेस्क्यू 1112 हुक्काम खैबर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। नमाज जनाजा आज सिविल सेक्रेटेरिएट में अदा की जाएगी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर ने 20 मिनट की परवाज़ की थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध के बाइस पेश आया। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में अल्लाह वाली झील के करीब बदतरीन सैलाब। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर रैले में बहकर नीचे आए। सैलाबी रैला रास्ते में आई हर चीज़ बहा ले गया। किनारे पर एक मकान भी बह गया। सैलाब से ज़रई अराज़ी, फसलों और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि तकरीबन तमाम अजला में सैलाब ने तबाही मचाई है। हालिया सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में 7 अफराद जाम बहक और 11 जख्मी हुए हैं। 4 ताहाल लापता हैं। सैलाबी रैले से नलतर एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा बह गया। नलतर वैली में सैयाह फंस गए। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान पर बागीचा RCC पुल बह गया। शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। गांचे में सरमो पुल भी बह गया। जिला शिकर में 3 राब्ता पुल दरिया बुर्द हो गए। सैलाब से 320 घर तबाह, तकरीबन 700 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक इस दौर में बारिशों का सिलसिला थमने के बाद सैलाब से मुतासरा सड़कें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। सैलाबी रैलों से मुतासरा आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाह फंस गए। मकामी रज़ाकारों ने अपनी मददात के तहत रेस्क्यू किया। बगैर हिफाजती इंतजामात और किसी पुल के तेज़ रफ्तार पानी पर सिर्फ एक लकड़ी के पुल से गुजार कर सयाहों को महफूज मकाम की तरफ ले जाया गया। बड़दरा पुल टूटने से 1 लाख की आबादी का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला थमने के बाद ज़िंदगी दोबारा मामूल पर आना शुरू। ज़िला नीलम, बाग और जेहलम में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मरकजी शाहराहें बहाल। लिंक रोड्स की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ के दौरान 11 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी हुए। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी की सतह 1000 फुट से ज़ायद रिकॉर्ड। पानी के तेज़ बहाव के बायस तरबेला 5 प्रोजेक्ट पर काम आर्जी तौर पर बंद।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिलखराश और अफसोसनाक सानहा है। दुख की इस घड़ी में हमदर्दियाँ गमज़दा खानदानों के साथ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर रवाना। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके उनके मसाइल और मुश्किलात सुनेंगे। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाब से मुतासरा अजला में नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा। अली अमीन की राबता सड़कें बहाल करने और मुतासरा इलाकों में हेली सर्विस शुरू करने के लिए इकदाम की हिदायत। कहा, मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी अगले 2 दिनों में यकीनी बनाई जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मानसहरा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा, यह सियासत का वक्त नहीं, यकजहती से काम करने की ज़रूरत है। मुतासरा अजला के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। नुकसानात का मुकम्मल अजाला मुमकिन नहीं, मगर मुतासरीन को दोबारा आबाद करेंगे। क्लाउड बर्स्ट कुदरती आफत है, इसका मुकाबला मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हालिया क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, हुकूमत मुतासरा अफराद के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार ला रही है। इसहाक डार ने बताया कि उन्होंने कौमी रिलीफ की कोशिशों पर तवज्जो देने की खातिर बरतानवी पाकिस्तानियों से तयशुदा कम्यूनिटी मुलाकात मनसूख कर दी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। कहा, आफतज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले कारकुनान पाकिस्तान के हीरो हैं। इंतजामिया इन इलाकों पर तरजीही तवज्जो दे जिनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर में मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात और ताज़ियत। कहा, यह सियासत का वक्त नहीं, पूरी कौम मुतासरीन के साथ है। वफाकी हुकूमत तमाम वसाइल फराहम करेगी, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतजामिया, फ़ौज और FC के जवान हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म जल्द बुनेर समेत मुतासरा अजला का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। अब्दुल अलीम ने कहा, NHA के तमाम वसाइल KPK आवाम के लिए हाजिर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर को फ़ोन। गिलगित बल्तिस्तान से सैलाब से जानी नुकसान पर दुख का इजहार। कहा, सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ है। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को खैबर पख्तूनख्वा के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, राशन के 10 ट्रक और दीगर अशाया खुरनोश खैबर पख्तूनख्वा भेजने की हिदायत। दहशतगर्दों, पनाह देने वालों, सहूलतकारों और घर में बारूद रखने वालों को नताइज भुगतना होंगे। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गांव को नहीं दी जा सकती। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलूचिस्तान के तलबा से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के अवाम अब बता रहे हैं यहाँ दहशतगर्द हैं और ये उनका सहूलतकार है। बलूचिस्तान के अवाम अब उन दहशतगर्दों से आजिज और तंग आ चुके हैं। फौज की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो इलाके खाली कराने के बाद क्लियर करे और कहे कि अमन हो गया। मुस्तकिल इलाके में नहीं रह सकते। फौज के जाते ही दहशतगर्द फिर आ जाएंगे। ऐसे ऑपरेशन वहाँ कामयाब होते हैं जहाँ लोग खुद दहशतगर्दों की निशानदेही करें। DG ISPR ने कहा कि फौज का इसमें कोई मफाद नहीं कि वो मासूम लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मारे। दहशतगर्दी के खिलाफ वहाँ की आवाम को खड़ा होना है और वो खड़ी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मीडिया ने बेशर्मी से झूठ बोला, पूरी आलमी साख तबाह कर दी। भारत के साबिक मेजर जनरल यश मोर अपने ही मीडिया और यूट्यूबर्स पर बरस पड़े। कहा, ऑपरेशन के दौरान हमारे मीडिया की खबरों पर कोई यकीन करने को तैयार न था। मीडिया ने सिर्फ झूठ बोला कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची पर बमबारी कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तफाक ना हो सका, लेकिन दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी करार दिया। ट्रंप ने रूसी हममनसब का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने एतराफ़ किया कि यूक्रेन मामले पर सबसे अहम नुक्ते पर इत्तफाक न किया जा सका। जोर दिया कि यूक्रेनी सदर को रूस के साथ मुआहिदा करना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि पायदार और देरपा अमन के लिए जंग की बुनियादी वजूहात को खत्म करना होगा।
2022 में ट्रंप सदर होते तो यूक्रेन में जंग की नौबत ना आती। मुलाकात के बाद इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी यूक्रेनी सदर पर डाली। कहा यूरोपीय ममालिक को भी यूक्रेन जंगबंदी में शामिल होना पड़ेगा। मगरबी मीडिया की प्यूटन को अलास्का मदऊ करने पर ट्रंप पर तनकीद। कहा ट्रंप ने प्यूटन का आलमी सिफारती बॉयकॉट कमजोर किया। रूसी सदर प्यूटन ने ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की भी दावत दी। सदर ट्रंप ने जवाब में तजवीज़ को दिलचस्प करार दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का पीर को अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का ऐलान। कहा अमरीकी सदर ट्रंप के साथ 1.5 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तामीरी ताउन के लिए तैयार है। यूरोप को मुज़ाकरात के हर मरहले पर बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन सहफरी की मुलाकात की हिमायत करता है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और नेटो रहनुमाओं के साथ फोन पर तवील बातचीत की है और इनसे रूसी सदर से हुई मुलाकात पर तबादला ख्याल किया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की, बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर, जर्मन चांसलर, सेक्रेटरी जनरल नेटो और सदर यूरोपीय कमीशन से बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर की तामीर का जायजा इजलास। 1000 से ज़्यादा अस्पतालों का डिज़ाइन बनाने का तजुर्बा रखने वाली चीनी कंपनी का बना डिज़ाइन इजलास में पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी ने ये डिज़ाइन बिला मुआवजा बनाया है, जो पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान चीनी कंपनी के इस तोहफे को हमेशा याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मनसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़ खातिर रखा जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी बाकी दुनिया के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। मईशत, हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत से मजबूत होगी। दोनों को अपना हदफ बनाकर इसे हासिल करना होगा। FPCCI में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए असलहा खरीदने के लिए डॉलर लाने होंगे। हुकूमत ने निजी शोबे के साथ शराकत दारी करनी है। इसमें हायल रुकावटें दूर करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मुआशी इमरजेंसी के निफाज का मशवरा। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने कहा कि फेडरेशन का हदफ $100 अरब एक्सपोर्ट का है, लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। हुकूमत अपने खर्च कम करे, टैक्स देने वालों को निचोड़ने के बजाय टैक्स नेट वसी करें। उन्होंने मजीद कहा कि हम 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते हैं। NFC के पैसे सूबों से निचली सतह पर नहीं जा रहे। हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक मईशत से है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन से मुकाबले के लिए एशियन टाइगर बनना होगा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फैयाज ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इमरजेंसी नाफिज करना होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ PTI की 3 अलहदा शिकायत खारिज कर दी। फैसला पब्लिक कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को होने वाले इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया, जिसके बाद तीनों शिकायत को खारिज करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने एक फैसले में कहा कि इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ को ख़त्म कर देती है। ये रिमार्क्स जायदाद नीलामी केस के फैसले में दिए गए, जो 14 साल तक अदालतों में ज़ेर इल्तवा रहा। फैसले में जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने मुकदमात की निशानदही और मसनूई जहानत के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कहा कि इंसाफ में ताख़ीर नागुज़ीर नहीं बल्कि इसे इदारा जाती इस्लाहात से ख़त्म किया जा सकता है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल से बरतानिया का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को ज़मीन की दस्तावेज़ात से मुतालिक मसाइल के हल में मदद मिलेगी। गजा में इसराइल के मुसल्लत करदा जबरी कहत से मजीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से मजमूई अमवात 251 हो गई। गजा हुक्काम का कहना है कि बेबी फार्मूला मिल्क और दीगर सेहत बख्श ग़िज़ाओं पर इसराइली पाबंदी से 40,000 शेरखा और बच्चे बदतरीन ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी भी जारी। सुबह से अब तक 25 और फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद लेने आए 12 फ़लस्तीनी भी शुहदा में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर के मुताबिक मई से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 1760 फ़लस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से ज़मीन के मदार में फ़ाल। खला से हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और इलाकाई मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, जलजलों और दीगर खतरात के लिए बर वक्त डेटा मिल सकेगा। सैटेलाइट 31 जुलाई को चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया था। कोहिस्तान माली स्कैंडल में नामजद सीनियर ऑडिटर रादिउल्लाह का पेशावर का एहतसाब अदालत ने 14 रोज का जुडिशल रिमांड दे दिया। जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम अकाउंटेंट जनरल ऑफिस KPK में सीनियर ऑडिटर के तौर पर काम करता था। इससे नकदी, 2 गाड़ियां और दीगर सामान बरामद हुआ। कराची में रेंजर्स की शहरियों के अगवा में मुलविस गिरोह के खिलाफ MA जिना रोड पर कार्रवाई। खातून समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। 15 साल का मुखवी लड़का बाजियाब। असलहा बरामद। बाजियाब लड़के के इब्तदाई बयान के मुताबिक मज़ार क़ायद पर जश्न आज़ादी की रैली के साथ आया था। मुलजिमान ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके तशद्दुद और अगवा किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में आज और कल दफ़ा 144 नाफिज। दाखिली खारजी रास्तों पर अवामी आमदोरफ्त और बाजार बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दफ़ा 144 सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो हरकत और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नाफिज की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें चीनी सदर शी जिनपिंग ने यकीन दहानी कराई है कि चीन ट्रंप की सदारत के दौरान ताइवान पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि चीनी सदर ने कहा कि जब तक आप सदर हैं मैं ये कभी नहीं करूंगा। वो और उनका मुल्क बहुत साबिर हैं। उधर वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने ने ताइवान को चीन अमरीका ताल्लुकात का सबसे अहम और हसास मसला करार देते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत को 1 चाइना पॉलिसी और 3 मुश्तरका एलामियों पर अमल करना चाहिए। ताइवान से मुतालिक मामलात को मुहतात अंदाज में देखना चाहिए। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान पहली बाज़ाब्ता टेलीफोनिक गुफ्तगू जून में हुई थी। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी पर सिखों का एहतजाज। भारतीय सफारतखाने में तकरीब मुतासिर। सिखों ने इमारत को घेर लिया। खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहिरीन भारत मुखालिफ और मोदी कातिल के नारे लगा रहे थे। एयर कनाडा के फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तनख्वाहों के मामले पर हड़ताल कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एयर कनाडा के 10,000 से ज़्यादा फ्लाइट अटेंडेंट्स हड़ताल पर हैं, जिससे रोज़ाना 1,30,000 मुसाफिर मुतासर होंगे। हड़ताल से एयरलाइन सर्विसेज बंद होने और मौसम गर्मा में शदीद सफरी मुश्किलात का खदशा है। ऑस्ट्रेलिया में $1 करोड़ की चोरियों में मुलविस भारतीय तलबा का गिरोह गिरफ्तार। गिरोह बड़े स्टोर से बेबी फार्मूला मिल्क, वाइटामिन समेत दीगर सामान चोरी करता था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक गिरोह ने 5 माह के दौरान $1 करोड़ से ज्यादा की चोरियां की। गिरोह भारतीय तलबा और आर्जी वीज़ों पर रिहाइश पजीर 19 अफराद पर मुश्तमिल था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पर काम करते थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की इंतखाबी फहरिस्त से 65 लाख नामों के अखराज पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। कहा तमाम 65 लाख नाम वेबसाइट पर लगाए जाएं। साथ ही हर नाम के आगे वो वजह भी लिखी जाए कि हर नाम क्यों वोटर लिस्ट से निकाला गया। कांग्रेस ने फैसले का खैर मकदम किया। तर्जुमान का कहना है कि ये हर शहरी के बुनियादी हुकूक का सवाल है। कांग्रेस ने हुक्मरान जमात BJP पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है कि बिहार के इंतखाबात में जीत यकीनी बनाने के लिए इन इलाकों के वोटर्स के नाम निकाले गए हैं जहां BJP की जीत का कोई इम्कान नहीं।
मिस यूनिवर्स मुकाबले में फ़लस्तीनी निशात नादेन अयूब हिस्सा लेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम नादेन अयूब का कहना है कि उनका वतन ख़ास तौर पर गज़ा सदमे से दो चार है। वो ऐसे आवाम की आवाज़ बन रही हैं जो खामोश से इनकार करते हैं। वो हर उस फ़लस्तीनी औरत और बच्चे की नुमाइंदा हैं जिनकी हिम्मत और आज़म दुनिया को दिखाया जाना ज़रूरी है। मिस यूनिवर्स मुकाबले नवंबर में थाईलैंड में होंगे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाड़ियों में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डी कैटेगरी में शामिल आमिर जमाल, मोहम्मद हुरैरा, हसीबुल्ला, उस्मान खान, मोहम्मद अली का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाना मुश्किल। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए जाने का इम्कान। हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज और साहबजादा फरहान के नामों पर मुशावरत जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान होगा। पाकिस्तान में तैनात डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अमरीका नतालिया बेकर्स ने जेलों में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और समीन राना के हमरा समाज से महरूम बच्चों के स्कूल का दौरा किया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ और मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर भी मौजूद थे। बच्चों के साथ नतालिया बेकर्स और कलंदर्स फैमिली ने साइन लैंग्वेज में बात की। बच्चों ने स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ तस्वीर भी बनवाई। सिंसिनाटी ओपन के मेंस और विमेंस सिंगल के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने रूस के आंद्रे रोब्लेव को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। विमेंस सिंगल में अपसेट दिफाई चैंपियन वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबलेंका का कजाकिस्तान की एलिना रबिगंसा से मुकाबला हुआ, जो कि वो हार गईं। इवेंट के सेमीफाइनल में एलिना का मुकाबला एगा स्वातिक से होगा। हब में ड्राइवर्स की महारत के इम्तिहान सजेगा कल मैदान। 6 इवेंट्स की 14 कैटेगरीज में 50 से ज़ायद ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। इवेंट में पहली बार ट्रक्स और इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरीज मुतारिफ कराई गई हैं। हब रैली क्रॉस जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मानो प्रोडक्शन की एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की नुमाइश। आयरिश फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों, मकामी हुक्काम, सिफारतकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। शुरका ने फिल्म में तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर आयशा फारूकी ने कहा, यह फिल्म पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों का इजहार करती है। और सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।